नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पुरातन छात्र सम्मेलन व विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। रूट गार्जियंस की ओर से मैदागन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर पशु पक्षियों के लिए लगाए गए जलपात्र। और चौक थाना अंतर्गत कबीरचौरा क्षेत्र में एक विवादित स्थान पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। और अब खबरें विस्तार से। गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। शीघ्र गुलाबबाग स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक की और पार्टी के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पुरातन छात्र सम्मेलन व विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग द्वारा विद्यापीठ की विरासत विषयक पुरातन छात्र सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी द्वारा महात्मा गांधी व शिव प्रसाद गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही विचार गोष्ठी के दौरान सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। पुरातन छात्रों ने अपनी स्मृतियां साझा की। वहीं कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने इस सम्मेलन की सराहना की और कहा कि पुरातन छात्र ऐसी निधि हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। देखिए, हमारे हिंदी और भारतीय भाषा विभाग ने आज ये पुरातन छात्रों का सम्मेलन रखा है। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि पुराने छात्र बेसिकली हमारी ऐसी निधि हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। वो ये निर्धारित करते हैं कि जो हमने उनको पढ़ाया, जो उन्होंने यहाँ सीखा, वो किस स्तर का था, उसमें क्या कमियाँ थीं, क्या अच्छाइयाँ थीं, वो सारी फीडबैक हम इनसे लेते हैं। और साथ ही साथ ये दूसरे समाज का हिस्सा बनते हैं। कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम लेके जाते हैं। और एक किस्म से हमारे वैल्यू सिस्टम का वहाँ टेस्ट भी होता है कि जो वैल्यू सिस्टम हम काशी विद्यापीठ में रखते हैं वो समाज के लिए कितना रेलिवेंट है, इसका पता लगता है। तो ये सारी परिचर्चा आज इस सम्मेलन में होगी और हमारे सभी अध्यापकगण इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, सबको नोट कर रहे हैं। और भविष्य में हम जो कोर्स बनाएंगे, जो हमारे सिलेबस होंगे, जो हमारा करिकुलम होगा, उस सब में क्या क्या और हमें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, इस तरह ये बच्चे हमें आज और भी ज़्यादा एक रास्ता दिखाने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ बच्चों की बहुत सारी स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं, वो स्मृतियाँ भी उनकी यहाँ के साकार होंगी। अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, अपने पुराने अध्यापकों से मिलेंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी पैदा होगी, एक नया उल्लास पैदा होगा, जो संभवतः एक मानवता के लिए, एक किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी विद्यार्थी जो हमारे आज यहाँ आए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग इससे जुड़े हैं, वो हमारे अध्यापक हों, हमारे मीडिया पर्सन्स हों या हमारे दूसरे अन्य व्यक्ति हों, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इस तरह के उपक्रमों से जुड़ना अपने आप में अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ 2012 से 2017 के बैच का पीएचडी स्टूडेंट रहा हूँ और यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से स्टूडेंट बन गया हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। माननीय कुलपति महोदय ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और यहाँ के हिंदी विभाग के सभी गुरुजनों का हमें बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। आज उनसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। इसके साथ ही हमसे जो सीनियर थे, जो जूनियर्स हैं, जो छात्र रहे हैं, वो आज कहीं न कहीं देश में सेवाएं दे रहे हैं, उनसे मिलकर के भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है और फिर नए सिरे से हम कुछ ऐसी शुरुआत करें जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम और रोशन हो। ग्रुड गार्जियंस की ओर से मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर पशु पक्षियों के लिए जलपात्र लगाए गए। मंगलवार को सामाजिक संस्था ग्रुड गार्जियंस के तत्वाधान में गुरु गोरक्षनाथ मठ मैदागिन के बाहर पशु पक्षियों के लिए जलपात्र लगाने के साथ ही शहर के आवश्यक स्थलों पर जलपात्र लगाने की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष हिंदू इकोसिस्टम राकेश पांडे उपस्थित रहे। इस दौरान सदस्यों ने जलपात्र लगाए और उसमें जल भरा। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर उपाध्यक्ष रुद्र पांडे, मंत्री दिनेश अग्रहरी, शिवांशु यदुवंश, ग्रुड गार्जियन संस्था के गौरव राय, प्रज्वल पांडे, हर्ष गुप्ता एवं अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज गोरखनाथ मंदिर मैदागिन के मंदिर के बाहर में ग्रुड गार्जियन संस्था के माध्यम से निराश्रित पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था पूरे शहर में हर जगह आपको दिखाई देगी। जो है मैं इस संस्था के सभी सदस्यों का जो ये प्रयास कर रहे हैं कि गायों के लिए, पशुओं के लिए, साथ ही साथ कुत्तों के लिए इन्होंने ये काम करते आ रहे हैं जो है, और इनका ये पहल निश्चित तौर पे समाज में एक बड़ा परिवर्तन ले आएगा जो है। और जो पशु बिना पानी के इधर उधर भटकते थे, उनको पानी नहीं मिलता था, एक स्थान इन्होंने हर जगह तय किया है कि हम यहाँ इन स्थानों पे लगाएंगे। निश्चित तौर पे ये संस्था बधाई के पात्र है। हम इन संस्था के सभी सदस्यों के मंगल में कामना। चौक थाना अंतर्गत कबीरचौरा क्षेत्र में एक विवादित मकान पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। कबीरचौरा क्षेत्र के एक विवादित जमीन पर जैसे ही प्राधिकरण के अधिकारी, प्रवर्तन दल व भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे तो क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि भारी मलबा होने के कारण हम लोग इसे साफ कराने आए हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि अवनीश कुमार विक्की ने बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमें सपा से चुनाव जीतना भारी पड़ गया, इसलिए भाजपा के नेताओं के इशारे पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय नागरिक दीपक वैश्य ने बताया कि पुराना भोलेनाथ का मंदिर है, इसमें लोग दर्शन पूजन को आते थे। ये सार्वजनिक जमीन है, लेकिन मंदिर को चारों तरफ से घेर कर बाकी जगहों पर कब्जा है। कागज भी कोई नहीं कब्जा करने वाले दिखा पा रहे हैं, इसलिए अब साफ सफाई कर भव्य मंदिर का स्वरूप देखने को मिलेगा। टीम में प्रमुख रूप से वीडीए के परमानंद यादव, जोनल अधिकारी अनिल सिंह सहित पुलिस व प्रवर्तन दल के अधिकारी उपस्थित रहे। मैं जोनल अधिकारी हूँ यहाँ का चौक का, और यहाँ पे प्राधिकरण ने जो है 2 साल पहले इसको ध्वस्तीकरण किया था। इस मलबे को हटाने के आदेश हैं मंदिर के आसपास, इसका द्वार खोलने के, तो इस मलबे को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये कुछ सामाजिक तत्व हैं समाजवादी पार्टी के, अवनीश यादव विक्की जी, जिन्होंने इस पर ज़मीन पर अवैध कब्जा कर दिया। ये जनता की प्रॉपर्टी है, ये जनता को मंदिर के नाम से बंदोबस्ती नस्ते में ये दर्ज चला रहा है और सारे जगह इसका अवलेखन है। कहीं भी कोई दस्तावेज निकाल के आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अब अधिकारी वर्ग आया है, इसकी जांच हुई। ये लोग पीछे में हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से खारिज हो गया। कमिश्नर क्या गए, कागज़ लेके, कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, खारिज हो गया। अब ये जोर जबरदस्ती के बल पर ये जो है दादागिरी कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी आप कागज़ दिखाइए, सरकार पीछे हट जाएगी। सरकार के काम में अब अवरुद्ध डालने आप अधिकारियों से लड़ाई कर रहे हैं, पावर दिखाए अधिकारियों को। विक्की जी, किस तरह का ये मामला है? मामला कुछ नहीं है, आप लोग मीडिया के माध्यम देख रहे होंगे। जब से मैं नगर निगम चुनाव जीता, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सभासद था, उनको हराया, और ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन सन 1922 से इस मकान का नगर निगम में पीला कागज है और खतरा खतौनी है, सब जगह ये नाम दर्ज चला है दादा के नाम से, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है विश्वनाथ सरदार 5 शॉप। अंग्रेज़ों की हुकूमत से नाम चला रहा है। फिर भी सत्ता के दबाव में हमारे दुकान को ज़बरदस्ती गिराया गया। गिराने से भी अगर बाज नहीं आया तो आज मेरे व्यक्तिगत भूमि में जो मलबा पड़ा है, विकास प्राधिकरण, प्रशासन और हमारे विपक्षियों के मिली भगत से सत्ता पक्ष के दबाव में ज़बरदस्ती इसको मलबा हटाया जा रहा है। बहुत हम रिक्वेस्ट किए थे, मेरा व्यक्तिगत मलबा है, न इससे गली जाम हो रही है, न सड़क जाम हो रहा है, लेकिन कोई बात सुनने को राज़ी नहीं है। और सत्ता के दबाव में ये जो तानाशाही कर रहे हैं, हम लोग केवल झेल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, अब कानूनी प्रक्रिया से देखूंगा कोर्ट में क्या हो सकता है, प्रयास करूंगा जो हो सकता है हमसे। कौन सा मोहल्ला है, क्या है? मोहल्ला बड़ी पेरी है। मैं यहाँ से पार्षद हूँ, सबसे ज़्यादा वोट पाकर चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव जीतना ही मेरे लिए खतरा हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और तमाम संगठन के लोग हमारे खिलाफ। मकान नंबर है ये? CK 65/506।
बड़ी पीढ़ी। ऐसा लोग कहते हैं सार्वजनिक जमीन है, इसमें कुआं सार्वजनिक ज़मीन नहीं है, ये एक बाबा जी की जो प्रॉपर्टी थी, हमारे दादाजी सेवैत थे, दादाजी के नाम से कागज़ पत्तल है, वो दादाजी को सेवैत बना के गए कि आप अपना दुकान भोग आरती करिए रहिए, लेकिन कुछ लोगों ने मौका पाया और इस समय उनकी सरकार सत्ता है, ज़बरदस्ती सरकार के दबाव में आके हमारी दुकान गिरवा दी है, हमारे सब भाई लोग बेरोजगार भी हो गए। फिर भी देखा जाएगा, जो हमारे नसीब में होगा वो होगा। मंदिर है, ये किसका पूजा जाता है? मंदिर बाबा भोलेनाथ का, लेकिन वो पीछे है, दुकान से आगे से कोई मतलब नहीं, मंदिर का रास्ता अलग है, दुकान का हिस्सा अलग है, लेकिन अब कोई मानने को राजी नहीं है। अभी वीडियो आप घुमा के देखिए, पीछे मंदिर है और आगे दुकान है, लेकिन कोई मानता ही नहीं, तो हम लोग यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां बागेश्वरी देवी मंदिर में चल रही श्री राम कथा में श्री रामचरितमानस के अध्ययन का महत्व बताया गया। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के मैदान में चल रहे रामकथा के 6वें दिन पर पंडित श्रीकांत मिश्रा, मुख्य अर्चक काशी विश्वनाथ मंदिर, ने कहा कि रामचरितमानस के अध्ययन से हम जहां सांसारिक दुखों से निजात पाते हैं, वहीं हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध भी होता है। इसके बाद संत अवध किशोर दास ने बताया कि प्रभु की भक्ति से हमें ये ज्ञान होता है कि मनुष्य योनि में जो हमारा जन्म हुआ है, तो हमें ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास रखकर अपनी दिनचर्या को करना पड़ेगा, तभी प्राणी मात्र का संसार में कल्याण संभव है। अंत में पूज्य संत बालक दास जी महाराज ने कथा के माध्यम से कहा कि धनुष टूटने पर जरा सा भी अभिमान प्रभु श्री राम को नहीं हुआ। संगीतमय प्रवचन के दौरान बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोग प्रभु श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। मंच का संचालन प्रधान सचिव राजेश सेठ ने किया। अंत में व्यासपीठ की आरती डॉक्टर अजय जायसवाल, जयशंकर गुप्ता, सुजीत कुमार इत्यादि ने की। मंडल स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मंडल स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैलेंज प्रतियोगिता चंद्रा चौराहा आशापुर स्थित एक लॉन में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में 4 जिलों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। फिटनेस चैलेंज प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ प्रतिभाग लिया। वहीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद अहमद रहे। इस दौरान सरोज चौधरी, जयप्रकाश जायसवाल, सऊदुल हसन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी मंडल प्रतियोगिता का चैंपियनशिप का समापन हुआ है। इसमें 4 जिले से करीब 250 प्रतिभागियों ने आज भाग लिया था और इसमें काफ़ी महिलाओं ने भी भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में प्लैंक, पुशअप, फिटनेस चैलेंज तमाम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। हमारी प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अमरीक सिंह भोला जी थे और रविंद्र जायसवाल श्री विधायक जी भी थे। श्री प्रदीप मदोक बाबा भाई भी हमारे मुख्य अतिथियों में थे। इस प्रतियोगिता का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भारत को नशा मुक्त करना तथा सारे खिलाड़ियों में या युवाओं में खेल के प्रति एक रुझान लाना तथा अपने फिटनेस के प्रति एक जागरूकता लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य था। और हम इस प्रतियोगिता के साथ साथ दिनेश यादव, जो हमारे स्वर्गीय दिनेश यादव जी हैं, जिनका अभी पिछले साल देहांत हो चुका है, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप हम लोगों ने इस प्रतियोगिता को कराया था। सर बात की जाए तो सर आज के दौर में जो चल रहा है, सर चल रहा है, बाइक चल रहा है, महिलाओं को कुछ ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है कि जिम में दिखाई देती है। जी, तो पहले चीज़ ये नहीं दिखती। जी जी ऐसा क्या खास है जिम में? देखिए, काफ़ी हद तक ये प्रतियोगिता में ये साबित होता है कि इसमें हमारे बॉलीवुड के जितने भी हीरोइंस हैं, वो आजकल अपने यूट्यूब चैनल में वर्कआउट करते हुए फ़ोटोज़ लगा रहे हैं या वीडियो लगा रहे हैं। इसका बहुत असर हमारे समाज की महिलाओं के ऊपर आ रहा है कि हमको भी फिट रहना चाहिए। इसी से आजकल महिलाओं का जिमों में काफ़ी क्रेज बढ़ा हुआ है। सर आज जो कंपटीशन हुआ था, उसमें कंपटीशन में सर आपकी जिम के बंदे ने मिस्टर बनारस निकाला, तो क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। मोहम्मद तालिब करके हमारे यहाँ खिलाड़ी है, जिसको मैं कसरत कराता हूँ या सिखाता हूँ। उस खिलाड़ी ने वाराणसी मंडल में प्रतियोगिता को 250 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप जीता है और
गाजीपुर का खिलाड़ी है, वो मसलमान का प्रतियोगिता जीता हुआ है। अगला कार्यक्रम कब मिलेगा? अगला कार्यक्रम हम लोग नवंबर में कराने वाले हैं, उत्तर प्रदेश लेवल में करवाएंगे, यानी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप हम लोग कराने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि हम लोग कोशिश करेंगे खेल मंत्रालय के ही रहेंगे हमारे। थाना लोहता निवासी एक महिला अपनी जमीन हेतु दर दर भटक रही है। थाना लोहता निवासी महिला अपनी जमीन को लेकर दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि थाना लोहता लेखपाल न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी हमारी जमीन नहीं दिलवा पा रहे हैं। पीड़ित महिला ने लेखपाल पर आरोप लगाया और कहा कि सालों से वो टाल मटोल कर रहे हैं। महिला के पति की मृत्यु के बाद कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहा। महिला अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती है और किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ रहती है। तारा बीबी जी, क्या मामला है और जो पेपर लेके खड़ी है, ये किस चीज का पेपर है और क्या विवाद है और किस थाने का मामला है? जमीन का पेपर है। किस जमीन का पेपर है? थाना कौन सा आता है? थाना लोधा थाना। जमीन कहाँ है आपकी? फर्जनपुर। क्या मामला क्या है? यही मामला है कि हमारा जमीन घर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ और गिर गया है। अब हम बनारस में आके कमाए खाने लगे, बड़ा हो गया तो हमारा जमीन को कब्जा कर लिए। कौन कब्जा करना चाह रहे हैं आपकी जमीन पे? वही अगल बगल के। मतलब आपके रिश्तेदार है कि अगल बगल में? नहीं, अगल बगल के। आपके शौहर? रहने वाले सूरही के। अच्छा, आपके शौहर कहाँ है? मर गए। मर गए? तो क्या उनके मरने के बाद ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, उनके मरने के बाद हमने गए बनवाने के लिए कि बनवा के रहा चाहे तो वो मरे के धमकी दे रहे हैं। मारने की? मारने की धमकी दे। तो क्या इसकी शिकायत आपने थाना लोहता पे किया? थाना लोहता पे किया हमने। तो थाना पुलिस क्या कर रही है? टाल मटोल कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है। हमारा आदेश हुआ है, कोर्ट से आदेश मिल चुका है? हाँ, तो एडीएम साहब से आदेश हुआ है जी। तो क्या नकपाल सुन रहा है? कौन लेखपाल? नकपाल। क्या कह रहे हैं लेखपाल? नकपाल वही कह रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठेल मठेल लगा इसे एकदम। आदेश होने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? हमरा लगता है कि नहीं कराएगा वो। तो क्या आपका अगला कदम क्या होगा अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा? वही जाएंगे बड़े साहब की, जब एडीएम साहब से बड़े हैं उनको कहीं जाएंगे तो बच्चन के लेके आग लगा के जल के मुझे कुछ कर देंगे। अच्छा, काम क्या करती हैं? पैसे कैसे पेट चलाती हैं? हम करते हैं, मजदूरी करते हैं, थाली बनाते हैं जी। हाँ, उसी से पेट चलाती है। हाँ, उसी से चलाते हैं। यहाँ के जो वरिष्ठ कमिश्नर साहब हैं उनसे क्या न्याय चाहती हैं, क्या बोलेंगे? यही चाहते हैं कि हमरा अन्याय कर दे, जमीन का कब्जा करा दे। कई साल से ये मामला चल रहा था? हमरा 1.5 साल हो गया है। एडवोकेट साहब, जो इनका तारा जी का मामला जो है, क्या मामला है? पूरा विवाद ऐसा है कि इस महिला का फर्जनपुर में पुश्तैनी जमीन इसके पति का, उनके गुजर जाने के बाद वहाँ हमारी पति था, वो गिर गया। अब उसको मेहनत मजदूरी के पैसे से बनवाना चाहती है मौके पर। इसके लिए उसने तहसील के अधिकारियों के द्वारा पैमाइश कराया। फिर अधिकारी एसडीएम साहब ने आदेश किया, मगर उसके बावजूद लेखपाल उनकी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। लेखपाल कौन, थाना कौन सा आता है और लेखपाल कहाँ के हैं? थाना इसका आता है लोहता जी। और लेखपाल क्या कह रहे हैं? थाना लोहता पुलिस चौकी अकेला है जी। वहाँ के लेखपाल जो राजेंद्र प्रसाद हैं, वो पुलिस के अपने उसमें मिलाकर पक्षपात कर रहे हैं और मौके पे इसको कब्जा होने से वंचित कर रहे हैं। स्वांग केंद्र को लेकर पशु प्रेमियों ने पत्रकारों से बातचीत की। आवारा गोवंश के गौशाला के तर्ज पर अब यूपी में आवारा कुत्तों के लिए केंद्र बनाने की बात हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब पशु प्रेमियों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। वाराणसी में आवारा पशुओं पर काम करने वाली पशु प्रेमियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर आवाज उठाई है। पशु प्रेमी स्वाति बलानी, मल्लिका बनर्जी, ऋतु सूद, आभा सिंह ने एक सुर में कहा कि आवारा कुत्तों के लिए स्वांग केंद्र बनाना पूरी तरीके से गलत है। बताते चलें कि इसके पहले भी इस तरह की पहल गुजरात के सूरत, राजस्थान के जोधपुर में हो चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह फेल रही। हम अकेले तो जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टेप नगर निगम के साथ मिल के होना चाहिए कि पूरे 12 महीने 365 दिन जानवरों का बंध्याकरण का प्रोसेस चलता रहे।
जिससे कि कुत्तों की संख्या एक सीमित हो जाए और इससे उनके जो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों के नीचे आके मरते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये सारी चीज़ें ना हो। और दूसरा, अगर हम उनको सड़क से हटाने के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि तो वो स्कैवेंजर भी होते हैं, वो हमारे इंसानों द्वारा छोड़ा हुआ मीट मछली के टुकड़े और ये सब भी खाते हैं, जो कि इंसानों को भी बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि वो स्कैवेंजर होते हैं, बचा खुचा खा के खुश रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी से, समाज से चाहिए नहीं। चीज़ों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए क्या करने वाले हैं? हम लोग अपनी टीम के साथ लखनऊ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से समय मांगेंगे कि हमें अपने कीमती समय से वो 5 मिनट 10 मिनट का समय दें और हम अपनी लेटर भी आप लिख रहे हैं उनके लिए? लेटर लिखना पहला स्टेप होगा, लेकिन मिल के ही बात करना हम चाहेंगे कि वो हमें समय देंगे और हम वो जहाँ बुलाएंगे, वो बनारस आके मिलेंगे तो हम बनारस मिलेंगे, वरना हम लखनऊ भी जाके उनसे मिलेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत। महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ में पुरातन छात्र सम्मेलन व विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। ग्रूट गार्जियंस की ओर से मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर पशु पक्षियों के लिए लगाए गए जलपात्र। और चौक थाना अंतर्गत कबीरचौरा क्षेत्र में एक विवादित स्थान पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।